हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। देखो गाइस, आज जो हमारे इस 100 पजल की सीरीज का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है हमारा बॉक्स बेस्ड पजल गाइस। अभी देखो, मैं टारगेट कर रहा हूँ अभी प्री लेवल की पजल्स, ठीक है। जैसे हमारा प्री का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद जो हम करेंगे वो करेंगे मेंस लेवल की पजल। या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हफ्ते में 3 क्लास ऐसे लूँ कि जो पजल जो होगी आपकी मेंस बेस्ड पजल होगी गाइस, ठीक है। तो गाइस, आपके पास आरआरबी पीओ का और कलर का जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आपके पास आ चुका है, ठीक है। 6000 प्लस वैकेंसीज आपके पास है गाइस, ठीक है। आई होप सभी ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा और धीरे धीरे आप उसको अप्लाई कर दोगे फॉर्म को, ठीक है गाइस। तो देखो, इसका जो सेट नंबर ये कौन सा है, ये बॉक्स बेस्ड पजल का ये हमारा है 4th, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। देखो, अब जो पहला, ये देखो आज का जो पजल नंबर कौन सा है, ये हमारा है 10th पजल, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि 9 बॉक्सेस है जो फ्रूट के है, जिसमें एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है, चेरी है, कीवी है, मैंगो है, कोकोनट है, एप्रिकॉट और स्ट्रॉबेरी है, ठीक है। इन सबको ऑर्डर में रखा जाता है, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक। चलिए देखो, मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं, मेरे पास 9 बॉक्सेस है। आर केप्ट वन अबाउ द अनदर, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाता है। द बॉटम बॉक्स इज नंबर 1। अब देखो, यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज मिल गई कि बॉटम वाला बॉक्स आपका नंबर 1 है और आपका जो टॉप वाला बॉक्स है वो क्या है, नंबर 9 है, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मेरे बॉक्स हो गए। अब देखो, बॉक्स होने के बाद क्या करते हैं हम इसको, चलिए अब उसके बाद देखते हैं मेरी इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है। देखो, नॉट मोर देन वन फ्रूट इज केप्ट इन द सेम, मतलब एक से ज्यादा उसके अंदर नहीं हो, मतलब एक बॉक्स के अंदर एक ही आपका फ्रूट होगा, ठीक है। चलिए, द बॉक्स विद स्ट्रॉबेरी इज प्लेस्ड ऑन द प्राइम नंबर अबाउ द बॉक्स 4। जस्ट अ मिनट गाइस। चलिए, अब देखो उसने क्या बोला है, जो आपका स्ट्रॉबेरी बॉक्स है ना, मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रॉबेरी जो बॉक्स है ना, मतलब जिस बॉक्स में आपका स्ट्रॉबेरी है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर पे आएगा। एक तो क्या होगा, वो प्राइम पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और अबाव क्या आएगा आपका 4th, मतलब जो आपका 4th नंबर में बॉक्स है ना, उसके ऊपर आपका आएगा। मतलब देखो, प्राइम नंबर वो होता है जो अपने ही टेबल में आता है। देखो, ये आपका 5 है, एक आपका 7 है, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, बाकी दो है नहीं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटीज के अंदर बना लेता हूँ। चलिए, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, स्ट्रॉबेरी बॉक्स को आपका ले लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ मैं आपका यहाँ पे, स्ट्रॉबेरी बॉक्स को ले लेता हूँ एक बार 5th पोजीशन में, क्योंकि 5th मेरा क्या है, प्राइम नंबर। और एक बार मैं ले लेता हूं आपका स्ट्रॉबेरी को, इसमें 7th पोजीशन पे। चलिए, ये हो गया मेरा। अब उसके बाद देखो, ये हो गया मेरा। चलिए, अब उसके बाद जो इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, उसने बोला है कि एंड इज 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम द बॉक्स विद कीवी। मतलब क्या कह रहा है कि, मतलब स्ट्रॉबेरी और जो आपका कीवी वाला बॉक्स है, उसमें कम से कम आपके बीच में 2 बॉक्स आएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपका जो स्ट्रॉबेरी बॉक्स है और उसके बीच में, और जो आपका कीवी वाला बॉक्स है उसके बीच में आपके देखो कितने आएंगे, ये देखो 1 और 2 आएंगे। चलिए, अब देखो फर्स्ट केस में आपका ये है, ये आपका सेकंड केस है। फर्स्ट केस में आपका स्ट्रॉबेरी के नीचे भी की आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। सेकंड में देखो, ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉबेरी के नीचे कीवी आया, कीवी वाला बॉक्स आएगा तो 1 2 कीवी आ जाएगा आपका सेकंड केस में। 4th वाला बॉक्स जो होगा ना आपका, उसमें क्या होगा, आपका कीवी होगा। चलिए, एप्रिकॉट इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स कीवी। जो आपका कीवी वाला बॉक्स है ना, उसके जस्ट नीचे वाला बॉक्स क्या होगा, जिसमें क्या होगा, आपका एप्रिकॉट होगा।
तो देखो एक दो कीवी यहाँ लेते हो, मतलब तो आपका एप्रिकॉट पॉसिबल है। एक दो कीवी यहाँ लेते हो तो एप्रिकॉट पॉसिबल है। बट आपका सेकंड केस देखो, इसके नीचे कीवी आ गया, इसके नीचे आपका आ जाएगा एप्रिकॉट वाला बॉक्स। ठीक है गाइस। उसके बाद क्या बोला कि बनाना इज प्लेस्ड इन द बॉक्स विच इज 2 बॉक्सेस अबाउट द एप्रिकॉट। देखो इसमें क्या मतलब है कि एप्रिकॉट और जो आपका बनाना वाला बॉक्स है ना, उसके बीच में आपका एक बॉक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ ये देखो ये चीज हमारे पास, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। अबाउ बोला ना उसने, ठीक है। मतलब देखो बनाना वाला बॉक्स है ना, ये आपका क्या आएगा, एप्रिकॉट वाले बॉक्स के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे बोला ना बनाना इज प्लेस्ड इन द बॉक्स विच इज 2 बॉक्सेस अबाउट द एप्रिकॉट। ठीक है जी। आगे बोला देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस बिटवीन द बॉक्स बनाना एंड मैंगो। अब देखो मैंगो और जो आपका बनाना वाला बॉक्स है उसके बीच में कितने आएंगे, आपके 2 बॉक्सेस आएंगे। अब पॉसिबिलिटी ये कि बनाना वाला बॉक्स मैंगो के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। चलिए देखो, अब मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कैसे कि देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, कीवी के ऊपर लेता हूँ, फर्स्ट केस में स्ट्रॉबेरी के ऊपर, एक दो यहाँ पे आ गया मेरा कीवी। ठीक है जी। और कीवी के जस्ट नीचे वाला बॉक्स में क्या होगा आपका, वो होगा एप्रिकॉट। अब देखो एप्रिकॉट और बनाना के बीच में एक बॉक्स है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बनाना, क्योंकि ऊपर आएगा ये एप्रिकॉट, और बनाना और मैंगो के बीच में दो आएगा, तो एक दो आपका आ गया यहाँ पे मैंगो। चलिए अब देखो सेकंड, एप्रिकॉट के ऊपर आएगा आपका बनाना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। पर देखो आपका जो मैंगो है वो देखो ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट आगे देखो, द ऑरेंज बॉक्स इज प्लेस्ड द बॉक्स इमीडिएटली अबाउट द बॉक्स विद कोकोनट। देखो जिस बॉक्स में आपका कोकोनट है ना, उसके जस्ट अबाव वाले में आपका क्या होगा, ऑरेंज होगा। बट नाइदर ऑफ देम प्लेस्ड अबाउट द बॉक्स विद एप्रिकॉट। मतलब ये दोनों, नाइदर ऑफ देम मतलब ये दोनों के दोनों आपके एप्रिकॉट के नीचे आएंगे। देखो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट केस में देखो आपका यहाँ पे पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी है। बट देखो सेकंड केस में देखो यहाँ पे आ गया ऑरेंज, ठीक है, और ये आ गया आपका कोकोनट। इस टाइप की पजल्स को मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट में अटेम्प्ट करा करो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। चलिए आगे बोला है चेरी इज नॉट प्लेस्ड इन एनी अबाउट द बॉक्स बिलो द, देखो चेरी इज नॉट प्लेस्ड एनी ऑफ द बॉक्स बिलो बॉक्स स्ट्रॉबेरी। मतलब स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपका चेरी वाला बॉक्स आएगा, यहाँ पे लिख दूं मैं, स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपका चेरी वाला बॉक्स आएगा। अब देखो इसमें आपका चेरी ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। मतलब ये केस क्या होगा मेरा, जो इसकी तो पॉसिबिलिटी थी ना, वो इसकी आपकी एप्रिकॉट वाले की और कीवी वाले की, वो यहाँ से कैंसिल हो गई। अब इसमें क्या होगा, आपका जो स्ट्रॉबेरी के नीचे कीवी आ जाएगा, और कीवी के नीचे आपका एप्रिकॉट वाला आ जाएगा, फ्रूट वाला बॉक्स, और आप एप्रिकॉट के ऊपर बनाना वाला बॉक्स आ जाएगा। और बनाना और मैंगो के बीच में कितने, 2 बॉक्स है, तो एक दो यहाँ पे आ गया मैंगो वाला बॉक्स। ठीक है जी, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। बट एक चीज देखो, आपके एप्रिकॉट के नीचे पॉसिबल है क्या, ये ऑरेंज और कोकोनट नहीं पॉसिबल है, तो ये केस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। मेरा जो आंसर आएगा वो सेकंड के पार्ट से आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारे पास, चलिए ये हो गया था, चलिए ये भी हो गया, एप्रिकॉट के नीचे ये भी हो गया, और ये भी हो गया। बट देखो आपका स्ट्रॉबेरी के ऊपर आपका चेरी वाला बॉक्स आएगा। ये आपको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है।
अब देखो आप, सॉरी, चेरी आपका 9th वाले भी पॉसिबल है और 8th वाले भी पॉसिबल है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन मेरी बाकी रह गई तो देखो, द बॉक्स स्ट्रॉबेरी इज प्लेस प्राइम नंबर बट अबाउ द बॉक्स 4, ठीक है। 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम द बॉक्स कीवी, तो कीवी स्ट्रॉबेरी 2 है, ठीक है जी। एप्रिकॉट इज प्लेस इन द इमीडिएट बिलो द कीवी, आ गया एप्रिकॉट वाला। द बनाना इज प्लेस्ड इन द बॉक्स विच 2 बॉक्सेस, देखो यहाँ पे क्या बोला, एप्रिकॉट इन द इमीडिएट हो गया। द बनाना बॉक्स इज प्लेस्ड द विच इज 2 बॉक्सेस अबाउट द एप्रिकॉट, ठीक है। एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बनाना एंड मैंगो, ठीक है, ये हो गया। पर देखो ये वाला, हाँ, ये वाली हमारी केस नहीं हुआ था। देखो मैंगो और बनाना के बीच में कितने आ जाएंगे आपके, 2 आ जाएंगे, तो 1 2, तो मैंगो मेरा आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और जो आपका चेरी वाला स्ट्रॉबेरी के ऊपर है, तो चेरी वाला बॉक्स आपका क्या हो जाएगा, बॉक्स नंबर, टॉप वाला बॉक्स हो जाएगा। और लास्ट जो आपका बचा वो आपका है एप्पल, एप्पल वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, वो हो जाएगा 6th, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद क्या करो, डेफिनेट इंफॉर्मेशन को पकड़ो और उससे बाकी जो इंफॉर्मेशन है उसे को कनेक्ट करते जाओ, क्योंकि जो बॉक्स वेज पजल होती है ना आपको गाइस, ये आपको पीओ लेवल में डेफिनेटली देखने को मिलेगी, सिंगल या डबल वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है आपकी, हाई होती है, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखना गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट, अब देखो ये आपका क्या है, सिंगल वेरिएबल है, मतलब क्लर्क लेवल में आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब इसमें क्या बोला है, आपके पास 8 बॉक्सेस है, स्टेट स्टेक्ड अबाउ, मतलब एक के ऊपर एक आपका रखा जाता है, ठीक है जी। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। चलिए देखो, अब इसमें भी एक चीज आपको दे रखी है, द बॉक्स एट द बॉटम मोस्ट इज पोजीशन नंबर 1, ठीक है। मतलब एक चीज आपकी दे रखी है कि आपका हो जाएगा बॉटम वाला बॉक्स, ठीक है। आने वाले सेशन में क्या करूंगा मैं, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपकी हाई लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके बॉक्सेस। अब देखो यहां से क्या बोला था, बॉक्स बी इज केप्ट एट द 4th पोजीशन, ये मेरी क्या है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि मेरा जो बी वाला बॉक्स होगा ना वो क्या होगा आपका 4th पोजीशन पे आएगा। आगे बोला कि ओनली 2 बॉक्सेस इज केप्ट बिटवीन बी एंड सी। अब देखो सी आपका बी के नीचे ही पॉसिबल है और ऊपर ही पॉसिबल है, तो इसमें आपके दोनों केस में समझा देता हूँ। ये केस नंबर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, और ये केस नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। देखो अब बी और सी के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो एक बार मैं सी को ले लेता हूँ बी के नीचे, और एक बार मैं ले लेता हूँ सी को बी के ऊपर। अगला बॉक्स, आगे बोला कि बॉक्स डी इज केप्ट इमीडिएट अबाउ ए के जस्ट अबाउ वाला बॉक्स कौन सा होगा आपका, डी होगा। बट अभी हमें पता नहीं है ए की पोजीशन क्या है और डी की पोजीशन क्या है। आगे बोला ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में आपके 4 बॉक्सेस है। अब पॉसिबिलिटी कहती है कि जी मेरा ई के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है मेरे पास, ठीक है जी। बट आगे देखो द बॉक्स की, बॉक्स ई इज केप्ट वन ऑफ द अबव पोजीशन जी, ये देखो यहाँ पे उसने कंफर्म कर दिया कि आपका ई वाला बॉक्स है ना वो जी के ऊपर आएगा, ठीक है जी। द बॉक्स डी इज केप्ट ऑन द ऑड नंबर पोजीशन, तो आपका देखो यहाँ से पता चल रहा है कि डी की पोजीशन आपकी होगी ऑड की और ए की हो जाएगी इवन। देखो डी आप 7th में भी ले सकते हो, आप 3rd में भी ले सकते हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। सेकंड में देखो आप 5th पे ले सकते हैं, बट आप देखो 3rd पे ले सकते हो, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है सेकंड केस में, ये वाली, ठीक ही। और ए आ जाएगा मेरा यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे। आगे बोला था नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एफ एंड ई, तो इसका मतलब है कि जितने बॉक्स आपके एफ और ई के बीच में होंगे उतने ही बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एफ एंड एच, उतने ही आपके एफ और एच के बीच में होंगे, ठीक है जी। अब देखो यहाँ से मेरी सारी इंफॉर्मेशन हो गई।
बट मेरी ऐसी इंफॉर्मेशन चेक करूंगा जो मेरी ई वाली करेक्ट हो जाए और ये ए डी वाली हो जाए। देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज आपका डी को ले लेता हूँ थर्ड पोजीशन पे और ए को ले लेता हूँ सेकंड पे, ऑर्डर पे आना चाहिए। बट देखो ई और जी के बीच में चार बॉक्सेस हो सकते हैं क्या, कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि डी कंफर्म हो गया, थर्ड पे तो नहीं आएगा। डी मेरे क्या हो जाएगा, सेवंथ पोजीशन पे आ जाएगा, उसके नीचे मेरा ए हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो ई और जी वाली, अगर मैं सपोज ई को लेता हूँ टॉप पे और उसकी और जी के बीच में कितने बॉक्सेस, चार है, तो देखो एक दो तीन चार, ये हो गया मेरा जी। ठीक है जी। और कहीं ले सकता था क्या मैं? नहीं ले सकता था। सेकंड केस देखो, अब अगर आप ई को लेते हो टॉप पे तो देखो एक दो तीन, पॉसिबल है क्या जी? नहीं आएगा सर। अगर आप ई को लेते हो सिक्स पे तो एक दो तीन चार, यही आपकी पोजीशन बचेगी, क्योंकि आप फोर्थ पे तो वैसे भी नहीं ले सकते उसको भी, फिफ्थ पे सॉरी। ठीक है जी। अब देखो ये हो गया मेरा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया ना मेरा। चलिए, और ये भी हो गया। अब देखो जो लास्ट इंफॉर्मेशन है ना मेरी, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। देखो अब मेरे दो बॉक्सेस बचे, एक बचा एफ एक बचा एच। चलिए अब देखो, जैसे सपोज आप एफ को लेते हो फिफ्थ पोजीशन पे और एच को लेते हो आप सेकंड पोजीशन पे, तो देखो एफ और ई के बीच में कितने बॉक्सेस है आपके, देखो एक दो, तो एफ और एच के बीच में भी दो होने चाहिए। देखो एक दो, ये मेरा केस क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया। चलिए, बट अगर मैं लेता, अगर मैं सपोज आपका एफ में और एच में से किसी को भी एक को यहाँ पे लेता, देखो अगर मैं सपोज एफ को टॉप पे लेता, एफ और ई के बीच में एक है, तो ई और एच के बीच में भी एक होना चाहिए। ठीक है जी। बट अगर एफ को यहाँ पे लेते, एफ और ई के बीच में कुछ कोई बॉक्स नहीं है, तो एफ और एच के बीच में भी कोई होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। बट यहाँ पे कितने बॉक्स आ रहे हैं आपके, दो आ रहे हैं। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरा जो है ना सेकंड केस, वो यहाँ से हो जाता है कैंसिल। मेरा जो आंसर आएगा वो फर्स्ट केस से आ जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ना, ये टाइप की जो पजल है ना, ये आपको क्लर्क लेवल में देखने को मिली। बट जो मैंने पहले वाली कराई थी ना इससे, वो आपकी पीओ लेवल में। ठीक है। अब इसमें क्या एक चीज आपको दे रखी थी, जो बॉटम मोस्ट वाली पोजीशन है ना, वो नंबर वन दे रखी थी। बाकी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कोई पोजीशन नहीं दे रखी है, तो उसमें आपको चेक करना पड़ता है बारी बारी। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास, देखो उसने क्या बोला है, देखो कि आपके सिक्स बॉक्सेस है। कितने बॉक्सेस है? देखो सिक्स बॉक्सेस है। सिक्स बॉक्सेस है, आर स्टेक वन अबाउट द अनदर, मतलब एक के ऊपर एक दे रखे हैं। सिक्स आइटम्स, नेमली उसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स है, जैसे बुक्स है, इरेजर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, शार्पनर हो गया, स्टेपलर हो गया, मतलब ये छह प्रकार के उसमें रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको कोई नंबर दे रखा है कि बॉटम वाला कौन सा है, टॉप वाला कौन सा, नहीं दे रखा। अब हम चेक करेंगे, और ये आपका हिंदी मीडियम है। ठीक है, चलिए अब मैं देखता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी दे रखी है। देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। द बॉक्स एल इज केप्ट एट द टॉप ऑफ द स्टैक। ये देखो आपकी जो इंफॉर्मेशन है कि जो आपका एल वाला बॉक्स होगा ना, तो कितने बॉक्स है आपके, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेरे बॉक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें मेरे हो जाएंगे जो इसका आइटम्स है ना, स्टेशनरी आइटम्स। ठीक है, ये हो जाएंगे मेरे यहाँ पे। तो एल वाला मेरा टॉप वाला बॉक्स होगा, उसने पहले ही बोल दिया। ठीक है जी। द बॉक्स एम विच इज कंटेन पेंसिल, एम वाले बॉक्स में क्या है आपकी, उसमें क्या है, पेंसिल्स है। इज केप्ट थ्री बॉक्सेस बिलो द एल, इसका मतलब है कि तीन बॉक्सेस बिलो है, का मतलब कह रहा है कि एल और एम के बीच में दो बॉक्सेस होंगे। तो देखो एल आपका टॉप पे है, तो एक दो, ये हो जाएगा मेरा एम वाला बॉक्स, और उसके अंदर क्या है आपकी, उसमें सर है पेंसिल्स। ठीक है, ये हो गया मेरा। चलिए इसको ऐसा हटा दें। नेक्स्ट देखो उसने बोला बॉक्स एन इज केप्ट इमीडिएट अबाउट द विच कंटेन इरेजर। देखो जिस बॉक्स में आपकी इरेजर्स है ना,
उसके जस्ट अबव वाला बॉक्स कौन सा आपका, वो है एन। ठीक है जी। अगर बोला एज मैनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबाउट द एन सेम एज द प्लेस्ड बिलो द कंटेंट शार्पनर। देखो इसका मतलब है कि जितने बॉक्सेस आपके एन के ऊपर होंगे उतने ही बॉक्स आपके क्या होंगे, यहाँ पे शार्प लिख देता हूं मैं, और उसके शार्पनर के नीचे होंगे। ठीक है। द बॉक्स ओ कंटेन पेन इज केप्ट बिलो द बॉक्स कंटेन इरेजर। जो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, चलिए छोड़िए। देखो जो बॉक्स आपका इरेजर है ना, उसके नीचे आपका बॉक्स आएगा ओ, और उसके अंदर क्या होगा, आपका पेन होगा। ये इसका रिलेशन दे रखा है। ठीक है जी। द बॉक्स दैट कंटेन बुक इज नॉट प्लेस्ड अबाउट द बॉक्स विच कंटेन इरेजर। देखो जो आपका इरेजर है ना जिस बॉक्स के, उसके ऊपर नहीं आएगा जो आपका कौन सा है, बुक है। मतलब क्या कह रहा है कि जिस बॉक्स में आपकी बुक होगी ना, उसमें आपका क्या होगा, वो आपका इरेजर वाले बॉक्स के नीचे होगा। द बॉक्स पी इज प्लेस्ड वन ऑफ द अबव कंटेन पेंसिल्स। जिस पेंसिल जहाँ मतलब जिसमें आपकी, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस बॉक्स में आपकी पेंसिल्स है ना उसके ऊपर आपका पी आएगा। देखो तो इसमें पी आपका, देखो या तो वो फोर्थ पोजीशन पे, फिफ्थ पे आ, देखो हाँ फोर्थ पे होगा या फिर वो फिफ्थ पे होगा। ये दो ही पॉसिबिलिटी मेरी ऐसी है कि हो सकती है। ठीक है जी सर। बट अगर आप एक चीज देखो कि उसने क्या बोला था कि आपका जो इरेजर वाला बॉक्स है ना उसके जस्ट अबव आपका क्या होगा, एन होगा। और एन से देखो एक चीज ये भी कनेक्ट हो रही है। मैं क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ। जैसे सपोज आपका, देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। जो बॉटम वाला बॉक्स है उसके अंदर मैं सपोज इरेजर लेता हूँ। ठीक है। उसकी जस्ट अबाव आपका हो जाएगा एन। ठीक है। अब देखो एन के ऊपर कितने बॉक्सेस है आपके, एक दो तीन चार, मतलब शार्पनर के नीचे भी आपके कितने होंगे, चार होंगे। तो एक दो तीन चार, मतलब अभी तक मेरी जो कंडीशन है ना एकदम सही आ रही है। ठीक है, यही है ना। चलिए अब देखो उसके बाद पेंसिल्स के ऊपर मेरा पी होगा, तो पी यहाँ भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है। ठीक है जी। बट एक चीज देखो, आपका इरेजर के नीचे आपका बुक वाला बॉक्स होगा, तो इरेजर मेरा बॉटम पे आ गया, मतलब इसके नीचे तो पॉसिबल नहीं है। तो सर ये वाली जो केस है ना, ये हो जाएगा मेरा कैंसिल। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका है ना इरेजर, देखो अब यहाँ पे तो ले सकते हैं आप फिफ्थ वाले में, क्योंकि इसके मिड अब पॉसिबल है क्या, नहीं। इरेजर वाला बॉक्स मेरा क्या होगा, वो होगा फोर्थ। उसके देखो हाँ ठीक है, उसके जस्ट अबाव मेरा हो गया एन। अब एन के ऊपर एक है, तो शार्पनर के नीचे भी आपका, जस्ट अ मिनट, तो शार्पनर के नीचे भी कितने होंगे आपके, उसके नीचे भी आपके एक ही बॉक्स होगा। तो ये हो गया मेरा कंडीशन सेटिस्फाई। और इरेजर के नीचे आपका क्या होगा, बुक वाला बॉक्स होगा। तो इरेजर के नीचे एक ही जगह बचती है बॉटम वाली, उसके अंदर क्या होगी आपकी, उसके अंदर होगी आपकी बुक। ठीक है, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई। अब पेंसिल्स के ऊपर आपका पी होगा, तो पी आपका हो जाएगा फोर्थ पोजीशन वाला बॉक्स। जस्ट अ मिनट गाइस। बट एक चीज अगर आप देखो, द बॉक्स नॉट इमीडिएट अबाउट बिलो ही होगा ना। सॉरी हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, इसका मतलब पता है क्या है आपका, जस्ट अ मिनट गाइस। देखो अभी हम इसको चेक करते हैं। इसका मतलब ये था कि उसने ये चीज बोली थी इमीडिएट अबाउ। तो यहाँ पर है ना, द बॉक्स दैट कंटेन बुक इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएट अबाउ, मतलब ये कह रहा है कि इमीडिएट अबाउ तो नहीं होगा, एक छोड़ के हो सकता है आपका, मतलब वो पहला कहेंगे हम चेक करके बताएंगे। ठीक है जी। अब देखो इमीडिएट अबाव नहीं होगा, तो मतलब ये हो सकता है। अब आप नीचे ले सकते हो, तो ओ की जगह पॉसिबल है क्या, उसने क्या बोला था कि इरेजर के नीचे आपका आएगा ओ। इरेजर के नीचे आपका ओ यहाँ पे पॉसिबल नहीं ना, ये आ जाएगा मेरा ओ। और ओ के अंदर क्या है आपकी, वो है पेन। ठीक है।
और इरेजर के ऊपर आपका इमीडिएट अबाव बुक नहीं होगा तो एक छोड़ के हो सकता है, मतलब टॉप वाले के अंदर क्या होगी आपकी बुक होगी। एक बॉक्स बचा मेरा, वो हो जाएगा क्यू, उसके अंदर हो जाएगी साबन, और एक आइटम बचा मेरा, उसके अंदर क्या है आपकी स्टेपलर, एन के अंदर क्या होगी आपकी स्टेपलर होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरे यहाँ से करेक्ट आंसर है। बट मैं आपको जो पहला केस मैंने बताया था ना वो वापस चेक करके बताता हूँ। मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट उसने एक चीज बोली थी इमीडिएट अबाव नहीं है, तो मैं उसको देखो उसका चेक करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए। बट एक चीज अगर आप देखो, चेक नहीं करें तो बेहतर है। देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या बोला था, इरेजर वाला जो बॉक्स है ना उसके नीचे आपका, अगर मैं सपोज इरेजर को यहाँ पे लेता हूँ तो इसके नीचे पॉसिबल है क्या, हो नहीं पॉसिबल है, तो मतलब इससे तो आंसर नहीं आएगा। जो मेरा आंसर आएगा, जो मैंने केस समझाया था उसी से आएगा कि इरेजर को मेरे को लेना पड़ेगा कहाँ पे, आपका ये इरेजर को लूंगा यहाँ पे। ठीक है, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के ओवरऑल 3 क्वेश्चन। गाइस देखो मेरा काम ये कि ये क्वांटिटी पे ध्यान ना देके क्वालिटी पे ध्यान देके प्री लेवल की कोशिश कर रहा हूँ अभी मैं। धीरे धीरे मैं मेंस लेवल की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट प्री का होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए अभी प्री जरूरी है। ठीक है, साथ साथ में मेंस हम करेंगे ताकि हमारा प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी होती रहेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन जरूर देना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन है टाइम टू आपको मिलते रहेगा। और मैं इस क्लास की टाइमिंग बता दूं, ये रात को 9 बजे आपको मिलेगी। ठीक है, डेली मिलेंगे मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।